हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 25, जो कि विज्ञान विषय का है और डेट है 21 अक्टूबर 2021। ये आपकी क्लास 8 का वर्कशीट है, जो आपको दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास, सेक्शन, आपका नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हमारा विज्ञान विषय है और विज्ञान का भी जो उप विषय है वो है प्रकाश। प्रकाश आप सभी जानते हैं, जैसे आप रोशनी, लाइट, उजाला कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? अगर प्रकाश ना हो तो हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो या सूरज की रोशनी ना हो तो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, फसल नहीं उगेगी। अगर लाइट ना हो तो हम पढ़ नहीं सकते। सारा काम हम प्रकाश से करते हैं और सबसे बड़ा काम जो प्रकाश से किया जाता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर अंधेरा हो तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, अगर रोशनी होती है हम तभी चीज़ों को देख पाते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या बताया गया है। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। आपको पता है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है? ज्ञानेंद्रियां मतलब जिससे हम कोई चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है? जैसे पहला आपकी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं, आँख से हम देखते हैं, जीभ से हम स्वाद चखते हैं और त्वचा जो होती है उससे हमें ठंडे, गरम और कोई हमें काट ले, चोट, दर्द, इस सब का एहसास होता है, ठीक है? इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़, पौधे, कुर्सियाँ, लोग और अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि वह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम देखते कैसे हैं? हम सब कहते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन अगर अंधेरा हो, मैं कमरे की सारी लाइट बंद कर दूं और आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दूं, तो क्या आप वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आंखें ही नहीं होती हैं जो अंधेरे जो चीज़ों को देखती हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए प्रकाश चाहिए होता है। ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे हमारी आंखें उस चीज़ को देख सकें, वो है प्रकाश। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। उत्सर्जित होना मतलब पैदा होना। जैसे सूरज में अपने आप प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है पर वो सूरज से प्रकाश लेता है और चमकता है। तारों में अपना प्रकाश है। हम बिजली जलाते हैं तो बिजली में भी अपने आप प्रकाश आता है, लेकिन उसमें एक नियम लागू हो जाता है, ठीक है? तो या फिर प्रकाश को परावर्तित होना चाहिए। परावर्तित का मतलब है कि एक तरफ से प्रकाश आए और दूसरी तरफ निकल जाए। जैसे हम अपनी उंगली के वी बनाते हैं ना, वी। आप लोग अपनी उंगली का अगर वी बनाएंगे, वी, तो एक लाइन इधर से आई है और सेम इस पॉइंट पर मिलकर वो इस तरफ निकल गई है। तो परावर्तन यही होता है जब कोई वस्तु एक सतह पर एक तरफ से आती है और सेम दूसरी तरफ उसी डिस्टेंस से निकल जाती है। तो इसे हम कैसे नापते हैं? अगर हम इसे बीच में एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दें तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से प्रकाश आया और इस सतह से टकराने के पश्चात यहाँ से निकल गया। इसके आने की गति और इसके वापस जाने की गति बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और बिल्कुल बराबर ही होती है। उसके द्वारा बनाया गया ये कोण और ये कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर इसकी गति से अलग होगी तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो प्रकाश सही से परावर्तित नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए ये 100 की स्पीड से आ रहा है और ये 80 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा? तो इनकी जो स्पीड है वो मैच नहीं हुई, तो हमें
कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये है कि कोई प्रकाश हमारी आंखों तक आता है और सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ से हमारी आंखों से निकल जाता है। आप सभी को पता है कि हमारी आंखों में लेंस लगे होते हैं, यानी कि हमारी आंखें एक तरीके का दर्पण होती हैं। उसमें प्रकाश आता है और दूसरी तरफ सेम उसी स्पीड से उसी कोण पर वापस निकल जाता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम आपको इसका पता एक गतिविधि से लगाते हैं। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो राइट साइड से आएगा तो लेफ्ट साइड निकल जाएगा, लेफ्ट साइड से आएगा तो राइट साइड परावर्तित हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये एक्टिविटी। किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए चित्र के अनुसार, जैसे ये लगा रखी है इन्होंने। ये दिख रही है शीट, ये इन्होंने एक शीट लगाई हुई है। ठीक है, कागज़ की शीट है। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत को छोड़कर सभी दांतों पर एक कागज़ लपेट दीजिए। काला कागज़ लपेट दीजिए। सिर्फ अगर जैसे हमारे पास ये एक कॉम बनी हुई है और उसमें इस तरीके के ब्रिसल्स बने हैं, तो बाकी सारे ब्रिसल्स को आपको कवर कर देना है। मान लीजिए आपने इसको इस साइड भी कवर कर दिया और इस साइड भी कवर कर दिया। सिर्फ एक जो डंडी बची थी इसे बीच में छोड़ दिया, यानी कि एक ऐसी डंडी बीच में छोड़ दी है। ठीक है, कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए। लंबवत मतलब सीधा खड़ा करके पकड़िए, जैसे कि इन्होंने पकड़ रखी है। ठीक है, और टॉर्च से कंघे के खुले भाग से एक और प्रकाश डालिए। मतलब आप टॉर्च लगाइए इधर पीछे की तरफ और यहाँ से एक रोशनी डालिए सामने की तरफ। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखाई देगी। जब एक लाइन से निकलेगी तो वो ऐसे जाएगी, एक लाइन से निकली। टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर प्रकाश की उस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। क्या आप देखते हैं दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो गई। समतल दर्पण मतलब जिससे हम अपना फेस देखते हैं, शीशा जिसे आप कह सकते हैं। या तो शीशा रख लीजिए, और अगर हम आर पार रखने वाला करेंगे तो प्रकाश जो है वो सेकेंड साइड निकल जाएगा। जब ये किरण यहाँ से आई, इस पर पड़ी और ये इस तरफ निकल गई है। ठीक है, जब अपोजिट साइड पर निकलती है तो वो परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए सीधा दिख रहा है, यहाँ से लाइट डाली गई, यहाँ लाइट इससे आकर इस तरफ वापस निकल गई है, इस पॉइंट पर टकराई है और इसके बाद इधर निकल गई है। तो डाला किधर से गया था? इस साइड से, और परावर्तित होकर किधर गई है? सॉरी, इस साइड पर। देखिए, प्रकाश डाला इस तरफ से गया था, इस साइड से, यानी कि इस तरीके का एरो, और वो परावर्तित होकर इधर चला गया, यानी कि इस तरीके का एरो। तभी हमें कोई वस्तु दिखाई दी और तभी हमें ये प्रकाश का ये जो प्रतिबिंब बना है वो भी दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, इसी से बता देती हूँ। आपतित किरण कौन सी किरण होती है? जो कि प्रकाश जिससे डाला जाता है। परावर्तित किरण जो कि परिवर्तित होकर निकलती है। एक बीच में अगर लंब खींच दिया जाए, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जो इस कोण को और इस कोण को, या इसके डिस्टेंस को और इसके डिस्टेंस को बराबर करता है, और ये जो कोण बनाए गए हैं आर एंड आई, ये भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। आपतित किरण क्या है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ से ये डालनी शुरू की थी। परावर्तित किरण क्या है? पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि यहाँ से ये डाली गई और जो ये वापस लौट कर आई है, ये हमारी परावर्तित किरण है। अभिलंब क्या है? परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 डिग्री का अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। यानी कि जहाँ पर ये दोनों चीज़ें टकराती हैं, यहाँ से अगर हम एक लंब डालते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो वो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरीके से बनाकर आपको दिखाऊं, एक किरण ऐसे आई और एक किरण इसी के बराबर ऐसे निकल गई है, तो ये यहाँ से डाला गया ये कोण 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है जो आपतित किरण से बनाया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि ये वाला कोण। और परावर्तन कोण कौन सा होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि परावर्तन और आपतन
किरण परावर्तित और आपतित किरण, परावर्तन और आपतन कोण और अभिलंब क्या है। ये हमेशा हमारा एक दर्पण होता है जो कि समतल दर्पण है, ठीक है, यानी कि जिसे हम शीशा भी कह सकते हैं, फेस देखने वाला शीशा। पारदर्शी शीशा नहीं, पारदर्शी शीशा अगर आप रखेंगे तो प्रकाश दूसरी तरफ निकल जाएगा। खिड़कियों में अगर हम मिरर लगा दें जो कि शीशे से हम अपने फेस देखते हैं, तो क्या होता है, बाहर की रोशनी अंदर नहीं आएगी और अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाएगी। पर खिड़कियों में हमेशा ट्रांसपेरेंट शीशा लगाया जाता है ताकि बाहर की रोशनी अंदर जा सके और अंदर की रोशनी बाहर आ सके, ठीक है। तो हमेशा प्रतिबिंब बनने के लिए आपको जो समतल दर्पण है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं वैसा दर्पण रखना होता है। ये चीज़ आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को शीशे के ऊपर डालकर देखिएगा, उससे थोड़ी सी अपने घर की लाइट बंद कर दीजिएगा। जब उस पर डालें तो आपको सीधी एक किरण सामने की तरफ दिखाई देगी, ठीक है। आइए अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या लिखा है। नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश ना होने के कारण प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु को देखने के लिए उससे प्रकाश का टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना अनिवार्य है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें जब उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती हैं तभी हम वस्तु देख पाते हैं। और दूसरा है, रोशनी में या बाहर रखी वस्तु हम देख पाएंगे क्योंकि वहाँ प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू हो रहा होगा, यानी कि वहाँ पर प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आ रहा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 था कि आपका ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये बना है तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है और इसके आपको नाम बताने। प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। ये जो चित्र बना है इसे आपको नाम देना, तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया नीचे। आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें ये तो आपका समतल दर्पण है। ये किरण जो यहाँ से जा रही है आपकी आपतित किरण, ये जो वापस लौट कर आ रही है परावर्तित किरण, ये जो बीच में लाइन खींची गई है अभिलंब, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है वो आपतित कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है वो परावर्तित कोण, ठीक है। समझ आया? अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो देखिए ये आपकी आपतित किरण, ये आपतित कोण, ये अभिलंब, ये परावर्तित कोण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये परावर्तन कोण भी इसे कह सकते हैं, परावर्तित कोण भी कह सकते हैं। बेसिकली परावर्तन होता है तो परावर्तन कोण लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, देख लीजिए इसका उत्तर। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब कोई चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमें दिखाई देती है। उसी सतह पर लौटने का मतलब है कि हमने रोशनी दीवार पर डाली है तो दीवार से वापस आएगी। अगर मैं रोशनी पानी में डालूंगी तो पानी से रोशनी वापस नहीं आएगी। यानी कि अगर मैं पानी में डालती हूँ तो मैं किस में डालूंगी, मैं सॉलिड से लिक्विड में डाल रही हूँ, यानी ठोस से द्रव्य में डाल रही हूँ, तो वो रोशनी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने दीवार पर डाली है, दीवार भी ठोस है और उससे वापस आने वाली जो मैं खड़ी हूँ मैं भी ठोस हूँ, तो इसलिए जो एक सतह पर जो प्रकाश टकराकर वापस आता है वो हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना, ये माध्यम और लिखना है, हाँ ठीक है, उसी माध्यम में वापस आना या माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या होगा? उस वस्तु को हम देख पाएंगे और क्यों? अगर देख पाएंगे तो कैसे और नहीं देख पाएंगे तो कैसे नहीं? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जिस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आएगा हम उसी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में नहीं आएगा हम उसे नहीं देख सकते। अंधेरे कमरे में मैंने एक बाल्टी भरकर पानी रखा है और उसमें मैं टॉर्च डाल रही हूँ,
तो टॉर्च का प्रकाश अगर मेरी आंखों में वापस आएगा तभी मैं पानी में पड़ी हुई चीज़ को देख सकती हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं देख सकती हूँ। तो इसका उत्तर है नहीं, हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे क्योंकि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में नहीं बनेगा। आंखों में प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश का परावर्तित होना अति आवश्यक है। ठीक है, हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे जिसमें प्रकाश परावर्तित नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट और इसका सोल्यूशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपने कुछ नया सीखा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए बाकी वीडियोस लेकर आऊँ। धन्यवाद।